गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। जय हिंद। थैंक यू सो मच विनीत जी। वॉइस क्लियर है ना मेरी? क्लियर है मैम, क्लियर है। थैंक यू। और विनीत जी, सही कहा है आपने कि हाँ, अचीवमेंट के बाद का कंपनसेशन प्लान पहली बार है। और वही एनर्जी है जो हर बार रहती है, क्योंकि जब भी बात एटॉमी से निकलती है तो चेहरे की स्माइल अपने आप बढ़ जाती है। बिकॉज हम लोग की एटॉमी है ही ऐसी कि स्माइल और कॉन्फिडेंस तो अपने आप आ जाता है। स्माइल इसलिए आती है क्योंकि इतने सारे लोगों का प्यार मिलता है, और कॉन्फिडेंस इसलिए आता है कि वर्ल्ड क्लास बिजनेस के साथ एक ब्रांड के रूप में हम लोग हैं। जो लोग आज भी नहीं समझ पा रहे हैं कि वो एटॉमिक क्यों कर रहे हैं और या उन्हें क्यों करना चाहिए, वो क्यों ज्वाइन है यहाँ पर। क्या सिर्फ आईडी लगा करके प्रोडक्ट्स को यूज कर लेने से फायदा हो जाएगा? तो बिल्कुल नहीं होगा। क्या सिर्फ आईडी लगा करके आईडी पे काम ना करने से फायदा होगा? तो बिल्कुल नहीं होगा। आईडी अगर लगाई है तो उस आईडी का वैल्यू अगर हम लोगों को नहीं पता है तो फिर एटॉमी बेकार है। फिर तो शायद ये पुराने वाले बिजनेसेस की तरह हो जाएगा जिसमें लोग करते थे और छोड़ देते थे, और छोड़ने के बाद ये कह देते थे कि बिजनेस ही खराब है। तो एटमी वो बिजनेस है जहां पर अगर आप दिल से चीजों को करते हैं ना, बहुत कुछ है। कहते हैं ना, एक समुद्र है जिसमें अगर आप गोते मारना शुरू करते हो ना तो क्या क्या मिलेगा, क्या क्या मिलेगा आप नहीं जानते हो। शुरुआत में जब आप जाओगे तो आपको वहां पर सीप मिलेंगे, वहां पर आपको कौड़ियां मिलेंगी, वहां पर आपको छोटे छोटे जो शेल्स होते हैं वो मिलेंगे। जब आप थोड़ा सा और अंदर जाते हो तो वहां पर डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिविंग बींग्स आपको मिलते हैं। थोड़ा और अंदर जाते हो तो आपको वहां पर इतने अलग अलग तरह के वहां पर जेम्स मिलते हैं जिसकी हम शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। तो एटॉमी भी वही है। आप इसमें जितना डूबेंगे ना आपको इतनी गहराई है इसकी पता चलेगी। और हम लोग तो शायद डूबते ही जा रहे हैं, हर दिन डूबते जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ जाके ये खत्म होगा। और भगवान न करे ये जो अनंत गहराई है वो खत्म हो। क्योंकि हर दिन जब हम लोग इस शुरुआत पे निकलते हैं ना, तो ये रहता है कि आज क्या कंपनी नया ऐसा देगी। और लिटरली हर दिन कुछ एक नया, एक ऐसी चीज मिलती है जो शायद रुकने के लिए मजबूर ना करके आपको उसी गति से गतिमान रहने के लिए मजबूर करती है। वो ये कहती है कि शिखा वर्मा, कल जो किया था ना वो तो कल के लिए था। आज जो करोगे ना वो आपके आज के लिए, इवन आपके आने वाले कल के लिए होगा। तो वो चीजें शिखा वर्मा को रुकने नहीं देती। और अगर शिखा वर्मा आपके साथ हैं और आप सुन रहे हैं और आप समझते हैं मुझे, तो शायद आप भी नहीं रुकेंगे, क्योंकि कोशिश यही रहती है कि जो चीजें हम लोग एटॉमी में देख रहे हैं ना वो सभी को दिखाई जाए। क्यों कर रहे हैं हम लोग एटॉमी? क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को ज्वाइन होने के लिए कोई भी पैसे नहीं देने हैं। क्यों कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को हर महीने कुछ खरीदना है, वो भी खर्चा नहीं है हमारा। इसलिए कर रहे हैं एटॉमी, क्योंकि हम यहाँ से फ्री होके काम कर रहे हैं, यहाँ से टच्ड होके काम कर रहे हैं। और जब चीजें यहाँ से फ्री होके, यहाँ से टच्ड होके करते हैं ना, तो उस चीज का जो आउटपुट निकलता है वो गजब का निकलता है। क्योंकि जब दिमाग में कोई टेंशन नहीं होगा तो आप उस चीज को एंजॉय करोगे। जब यहाँ पे उस चीज के लिए प्यार होगा ना तो आप उसको फील करोगे। और कहते हैं कि जब हम किसी चीज को दिलो दिमाग से करते हैं ना तो हमारी बॉडी जो होती है ना वो वैसे ही सिक्रेशंस करती है, वैसे ही हॉर्मोन्स रिलीज करती है कि आपकी जो भी चीजें होती है ना वो अकॉर्डिंगली चलने लगती है। दैट मीन्स टू से कि अगर अगर आपने इस बिजनेस को समझ लिया, सोच लिया और उसके अकॉर्डिंग करना शुरू किया, इसलिए नहीं क्योंकि शिखा वर्मा बोल रहे हैं, नहीं, इसलिए क्योंकि आपके अंदर की जो इनर विल है वो आपको इन्फोर्स कर रही है कि नहीं, आपको ये काम करना है। ऐसी कौन सी चीज है जो मुझे मोटिवेट रखती है, उसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। एटॉमी सेकंड जो हम लोग की एनिवर्सरी हुई ना, मैं अपना एक मैंने लास्ट सेशन जो हमारा हुआ था उसमें भी वो फीलिंग्स अपनी शेयर की थी। और वो एक गजब का एहसास था जब आप
स्टेज को कैप्चर करते हो और वो सारी जनता जब आपको देख रही होती है ना, मेरे लिए वो फर्स्ट टाइम फीलिंग तो नहीं कहूंगी, बिकॉज एज अ टीचर काफी फंक्शंस हम लोगों के हुए हैं तो उस फील को मैंने किया था, लेकिन वो एक कॉमन फील होता है, सभी जा रहे हैं स्टेज पर। तो बट जब आप फैसिलिटेट किए जाते हो किसी चीज के लिए, और स्पेशली बाय नेम जब आपको वहां पर बुलाया जाता है, वो जो फीलिंग आती है वो मैंने उस दिन फील करी थी। और मैं चाहती हूँ कि हर कोई जो एटॉमी में हो ना, वो एक बार अपने नाम का फीलिंग जरूर ले। क्योंकि देखिए, बचपन में जब नाम रखा गया था ना, तो एवं ही नहीं रख दिया गया था कि शिखा वर्मा रख दो इसका नाम, नहीं। माँ बाप ने कुछ सोच के रखा होगा, कुछ समझ के रखा होगा। ठीक है, टाइटल आपकी आपके पेरेंट्स से मिलती होगी, लेकिन नाम आपका यूनिक है। उस नाम की अहमियत को दीजिए, क्योंकि पहले के जमाने, अब तो हम लोग प्रेडिक्शन डायरी से नाम रखते हैं, डिक्शनरीज होती हैं, नाम रखते हैं। बट पहले के जमाने में ना अर्थ देख करके नाम रखा जाता था। कहते थे कि नाम जैसा होता है वैसा ही उसका काम होता है। तो अपने नाम के लिए आपको लड़ाई लड़नी। भीड़ में तो सब चलते हैं, भीड़ से अलग हटके कुछ नाम कमाना है। और हाँ, शायद मुझे थोड़ा गर्व है अपने पे, अभी भी थोड़ा ही है। क्यों? क्योंकि लोग मुझे मेरे नाम से जानते हैं, और ये मेरे लिए बहुत ही प्राउड की बात है कि लोग मुझे शिखा वर्मा के नाम से जानते हैं। और हाँ, सोशल मीडिया पे मुझे हैशटैग एटॉमी वुमनिया के नाम से भी जानते हैं, चाहे वो यूट्यूब अकाउंट हो, ईमेल, हमारा इंस्टाग्राम हो, या फेसबुक पे शिखा एटॉमी के नाम से हो। तो यस, ऑफ कोर्स उस समय लगता है कि यस, कुछ किया है। और ये जो करने की पावर आई है वो एटॉमी ने दी है। मैं टीचिंग में भी थी। मेरा हमेशा ये था कि मैं कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। कॉम्प्रोमाइज इन द सेंस कि जो चीज मुझे नहीं पसंद है, जो मुझे लगता है कि इलॉजिकल है, मैं उस चीज को नहीं करती। इसलिए नहीं कि भेड़ चाल है, वो सब कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं, नहीं। कुछ ऐसा करो जिससे आपका जीवन सफल हो, उस जीवन के मायने निकले। और वो जब मायने मुझे एटॉमी ने समझाए ना, तो वो मुझे बहुत समझ में आया। और वही मैं आज कोशिश करूंगी कि आप लोगों को भी वही मायने में समझा पाऊं कि क्यों मैं एटॉमी को करती हूँ। क्योंकि मंडे का दिन हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं और बेचैन रहते हैं कि यस, आज मेरा सेशन है, आज मेरा सेशन है। क्यों? बिकॉज हम चाहते हैं कि जो फील हम ले रहे हैं ना, वो आप लोग के पास भी हो। ये जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी हम लोग को मिली है ना, वो आपके पास भी है। आप उसका यूज करो। और किसी के कहने से हम सिर्फ थोड़ी देर के लिए मोटिवेट रखते हैं, लेकिन अगर हम खुद से मोटिवेट होते हैं ना, तो हम जीवन पर्यंत मोटिवेट रहेंगे। फिर किसी शिखा वर्मा, विनीत मिश्रा, पवन जी, सुशील जी, किसी की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अपने को मोटिवेट रखने के लिए अपने बिजनेस की डेप्थ तक जाइए। और इसके लिए आपका ऐप, आपका www.atomy.com/in कंप्लीट है। किसी दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं। अगर आपने अपने ऐप में भी अपना सारा चीज ढूंढने की कोशिश की ना, वहां पर आपको कंपनसेशन प्लान मिलता है, वहां पर आपको कंपनी के जो सीईओ है मिस्टर हेंगेल पार्क है, उनका वीडियो मिलता है, आपको कंपनी के एडवर्टीजमेंट्स मिलते हैं, कंपनी की पीपीटीज मिलती हैं, अपना बिजनेस देखने मिलता है, अपने ग्रुप वालों का बिजनेस देखने मिलता है, अपनी आईडी मिलती है। शॉपिंग मॉल तो है ही जिसपे हमारा बिजनेस है। मतलब जो चीज आप कंपनी से रिलेटेड चाहते हैं ना, वो सारी चीजें आपको अपने बिजनेस में मिलती है। तो वैसा ही कुछ आज मैं आप लोगों को स्क्रीन शेयर करके दिखाती हूँ कि हम लोग किस तरीके से इस बिजनेस को जी रहे हैं, और ऐसा क्या है जो हम लोगों को मजबूर करता है। तो वो क्या चीज है? वो है हमारा एटमी का कंपनसेशन प्लान। विनीत जी, एक बार मुझे कंफर्म करेंगे ना कि स्क्रीन आ रही है कि नहीं? हो रही है मैम, स्क्रीन एकदम क्लियर। ठीक है। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ एटमी। मैं शिखा वर्मा, हैशटैग एटॉमी वुमनिया, आप सभी लोगों का अपने बिजनेस में स्वागत करती हूँ। ये वर्ल्ड बेस्ट अपॉर्चुनिटी मुझे दी थी मिस्टर हेंगेल पार्क ने, और उस बिजनेस को प्रोवाइड करने के लिए माध्यम बने थे मेरे अपने जी मिस्टर रवींद्र श्रीवास्तव जी ने, जिन्हें मुझे ये बिजनेस समझाया। बहुत कोशिश की समझाने की, पर मेरी समझ में नहीं आया। क्यों? क्योंकि मैं इस तरह के किसी भी बिजनेस में कभी इन्वॉल्व नहीं हुई थी, जो शायद आप में से भी बहुत लोगों के साथ हुआ होगा।
कि जब आपको बिजनेस समझाया गया होगा तो आपकी समझ में नहीं आया होगा। यस, कब समझ में आया? जब मैंने खुद से सोचना शुरू किया, क्योंकि कुछ ऐसा उस समय 2020 में होने लगा था सबके साथ। वो जो कोरोना काल आया था, जिसमें हम हर समय हर खाली चीजों को डिप्रेशन के थ्रू देख रहे थे, हर जगह ट्रॉमास थे। मेरी जिंदगी में एटॉमी उस समय बाहर बन के आई थी, और उस समय मैंने अपने जीवन को सही मायने में सोचना शुरू किया था कि यस ऑफ कोर्स बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई, शिखा अगर तेरी जॉब भी चली जाती है तो तू क्या करेगी? मेरे दिमाग में उस समय एक चीज आई कि आज तो मेरी जॉब है, कल को अगर ये जॉब किसी कारण से चली जाती, क्योंकि यस ऑफ कोर्स मेरे साथ भी मेरे मैनेजमेंट ने मुझे ये बोला था उस समय कि मैम आपकी सैलरी पे हम 3 लोगों को अफोर्ड कर सकते हैं। सीधा सीधा सा मतलब था कि मैम अपना बोरिया बिस्तर संभाल लो, हम आपकी जगह किसी फ्रेशर को रख रहे हैं। तो समय रहते मैंने अपने इस बिजनेस को समझना शुरू किया। उस समय चूंकि टेक्नोलॉजी उतनी सारी साउंड नहीं थी, गूगल मीट, इधर आपका जियो मीट, और हम लोगों का ये जूम वगैरह भी काफी तरीके से एफिलेटेड नहीं था, तो स्कूल में 2 महीने की छुट्टी भी हम लोगों को उस समय मिल गई। मेरे पास एक कंप्लीट टाइम था इस बिजनेस को समझने का, बिकॉज प्लेटफॉर्म पता था, क्योंकि ग्लोबल बिजनेस था तो, और सारी चीजें गूगल पे थी। समझना शुरू किया तो पहली चीज जो निकल के आई वो थी यहाँ पर इस कंपनी का प्रोफाइल। दूसरी चीज जो यहाँ पर समझ में आई वो था यहाँ पर इसका जो प्लान। तीसरी चीज जो उसमें खूबसूरती से निकल के आई वो था कंपनी के प्रोडक्ट्स। और चौथी चीज जो यहाँ से निकल के आई खूबसूरती के साथ वो था कंपनी का पे आउट। आपके जीवन के जो बहुमूल्य चीजें होती हैं वो यही सारी चीजों पे होती हैं। अगर आप कंपनी के प्रोफाइल को देखते हैं तो वो आपके नाम को रिप्रेजेंट करती है, कंपनी के प्लान को देखते हैं तो आपके जीवन की वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है, कंपनी के प्रोडक्ट को देखते हैं तो वो आपकी जो आउटर लुक होता है उस पर डिपेंड करती है, पे आउट आपका स्टेटस बताता है। तो ये सारी चीजें मुझे इन्हांसमेंट के लिए उस समय समझनी पड़ी, क्योंकि उस समय और कोई चारा नहीं था हमारे पास। हमने पढ़ा समझा, और फिर जो निकल के आया वो निकल के आया मिस्टर हेंकेल पार्क। ये हमारे सीईओ हैं, मिस्टर हेंकेल पार्क सर हैं, जो उस समय मोबाइल में मेरे पास आए और मुझे ये बोले कि बेटा तुम्हारे पास एक मौका है, इस मौके को जाने मत दो। और मैं मिस्टर हेंकेल पार्क हूँ, मैंने 1 जून 2009 को इस कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट किया है, शायद तुम जैसे लोगों के ही भले के लिए किया है। उस समय जो लगभग 2021 के आसपास का जो कंपनी का टर्नओवर था, दैट इज 2.2 बिलियन ट्रिलियन वॉन के करीब का था, यानी कि 2.2 बिलियन यूएसडी डॉलर का था। अगर हम अज़ा मॉल और एटॉमी दोनों को देखते हैं तो, और सिर्फ एटॉमी की अगर हम बात करें तो 1.82 बिलियन यूएसडी डॉलर का हमारा टर्नओवर लास्ट ईयर का था। अभी जो आएगा वो आप देख के हैरान रह जाएंगे, क्योंकि इस सेमिनार में हमारे कंपनी के जो एमडी सर थे इन्होंने बताया है कि 2030 तक एटॉमी को नंबर 1 बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। और उस नंबर 1 बनाने में किसका सहयोग रहेगा? हम सबका सहयोग रहेगा। क्यों? क्योंकि बीइंग अ कंज्यूमर हम लोग कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, और कंपनी हमारे लिए जो काम कर रही है वो किस तरीके से कर रही है? कंपनी इस तरीके से आपके लिए काम कर रही है, कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के थ्रू काम कर रही है। और सबसे मजेदार बात है कि जिसने इस कंपनी का फाउंडेशन किया ना, अभी जैसे विनीत जी ने बताया कि अगर ड्राइविंग सीखनी हो तो एक अच्छे ड्राइवर के साथ आपको टाई अप करना पड़ेगा, तभी आप एक अच्छी ड्राइविंग कर सकते हैं। एज सिमिलर, अगर आपको कंपनी के बारे में सीखना है ना, तो कंपनी के उस मेंबर के साथ जुड़ना पड़ेगा जिसने कंपनी के उतार चढ़ाव को देखा हो। बात यहाँ पर नेटवर्किंग की भी थी, और बात यहाँ पर मार्केटिंग की भी थी, बात यहाँ पर आपकी टेक्नोलॉजी की भी थी, और बात यहाँ पर ट्रेंडिंग डिजिटल जो हमारे टेक्निक्स होते हैं उसकी भी थी। और इन सारी चीजों में महारत हमारे सीईओ ने हासिल करी है, क्योंकि इनका खुद का जो स्टैब्लिशमेंट है वो अगर देखा जाए तो वो बड़ा ही यूनिक है। इन्होंने एमबीए पूरा किया हुआ है, इन्होंने नेशनल लेवल पर अपने आप को वर्चस्व स्थापित किया है, WFDSM में काउंसिल मेंबर हैं, irkorea.com की स्थापना की है। मतलब ऐसी ऐसी चीज जिसके बारे में शायद हम लोग उस समय सोच भी नहीं सकते थे, हमारे सीईओ ने की है। और साउथ कोरिया के 25 लिस्टेड फाउंडर्स में से एक हमारे मिस्टर हैंगिल पार्क सर है, जो अभी रिसेंटली जो हमारी इंफॉर्मेशन आई है।
तो अगर आप किसी बिजनेस को कर रहे हो और उसकी नींव इतनी मजबूत है, तो सोचिए ऊपरी इमारत कितनी हाई तक जाएगी, कितनी मजबूती से खड़ी होगी। कहते भी है ना कि अगर नींव मजबूत हो तो इमारत अपने आप ही दमदार होती है। तो हमारी नींव मजबूत है, कोई नहीं हिला सकता है। और आईडीएसए के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको तो हमारी कंपनी इतनी बारीकी से फॉलो करती है कि शायद वहां पर हमारी अभी तक जितनी रनिंग कंपनीज है वो भी कहीं ना कहीं लड़खड़ा के आए दिन गिरती जा रही हैं, और एक से एक कंपनियां गिरती जा रही हैं। नाम आप सभी लोगों को पता है, नहीं पता है तो गूगल पे सर्च करिए। और आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि हमारी कंपनी ना ही सिर्फ आईडीएसए के रूल को बल्कि डब्ल्यूएफडीएसए के भी जितने डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स है सभी को प्रॉपरली फॉलो करते हुए आगे बढ़ रही है। और इसीलिए इतनी कॉन्फिडेंट है कि 2030 तक इंडिया में, ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंडिया में तो अपने आप ही मेरे ख्याल से 2025 तक भी हो सकता है आपको सुनने में आ जाए कि हम नंबर 1 पे हैं, बट ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर हम बात करते हैं तो 2030 तक का मैक्सिमम टाइम हमने ले रखा है। मैक्सिमम इसलिए क्योंकि लोगों में पेशेंस नहीं। और इसके पीछे जो रीजन है ना वो है हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जस्ट बिकॉज वी आर प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस, हमारा जो बिजनेस है वो टोटली प्रोडक्ट सेल पर है। तो प्रोडक्ट ऐसे हैं कि आप इस प्रोडक्ट के ऊपर विश्वास बिल्कुल दिल से कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है ना वो है कैरी का। कैरी की अगर हम बात करते हैं तो कैरी जो है वो आपका कोरिया एटॉमिक एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जो अपने आप में बेमिसाल है। नासा के बाद सेकेंड एटॉमिक एनर्जी इंस्टीट्यूट है जिसका खुद का रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, और लगभग 25,000 से अधिक के इसके साइंटिस्ट हैं। इसकी जो टेक्नोलॉजी है ना वो नैनो टेक्नोलॉजी पे काम करती है। और सिर्फ नैनो टेक्नोलॉजी सिर्फ इसलिए क्योंकि ये स्किन कॉस्मेटिक्स वगैरह के जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो, बाकी अलग अलग तरीके की टेक्नोलॉजी जिसके बारे में भी ऑलरेडी डिटेल मैंने अपने यूट्यूब के चैनल में भी दे रखी है कि हमारी जो कंपनी है उसकी जो डिटेल्स है वो किस चीज पर आधारित है, वो सारी टेक्नोलॉजी, चाहे हम वहां पर बात करते हैं नैनो टेक्नोलॉजी की, मल्टीपल कैप्सूल टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, या हम आप वहां पर इंफ्रा टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, या बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो वहां पर मेंशन है। कंज्यूमर सेंटर मैनेजमेंट है हमारा, सीसीएम पे बेस काम करता है, यानी कि कंपनी अपना जो भी सिस्टम मेंटेन करती है उसको अपने कंज्यूमर के अकॉर्डिंग सिस्टमेटाइज करती है। पूरी तरीके से सिस्टम को अगर आप फॉलो करते हुए कंपनी को देखेंगे तो कंपनी भी वो सारी चीजों को फॉलो करती है जो आपके हित में है। कंपनी इस चीज पे काम नहीं करती है कि कंपनी की ग्रोथ कैसे होगी, कंपनी इस चीज पे काम करती है कि आपकी ग्रोथ कैसे हो रही है। और जाहिर सी बात है अगर आपकी ग्रोथ होगी तो कंपनी की ग्रोथ अपने आप होगी। यही रीजन है कि हम लोग भी यही कहते हैं कि अगर आप बिजनेस में जुड़ चुके हैं, आपने अपने दोनों बाइनरी लेग सिस्टम पे काम करना शुरू किया है, तो डेप्थ में जाकर के काम करिए। सिर्फ उन दो लोग पे काम ना करें जिनको आपने जोड़ा है, बल्कि उन लोगों पे भी काम करें जिन्हें उन लोगों ने जोड़ा है, जिन्हें आपने जोड़ा है। मतलब अपने दोनों लेग्स के डेप्थ में, क्योंकि डेप्थ अगर स्ट्रांग रहेगा तो आपकी मजबूती का तो कोई ठिकाना रहेगा ही नहीं। वो तो श्योर्ड है कि आप सक्सेस होगे। और दूसरी जो बारीकी वाली चीज है हमारी कंपनी ने हमें प्रोवाइड की है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ कोलमार बीएनएच, हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। भाई अपने लिए तो प्रोडक्ट बनाते ही हैं, ये दूसरे उन कंपनीज के लिए भी प्रोडक्ट पहले से बनाते आए हैं, जिसमें 500 से अधिक इनके ग्लोबल क्लाइंट्स है, जिसमें आपका एमवे, ऑरिफ्लेम, लॉरियाल, जॉनसन एंड जॉनसन और पता नहीं कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनकी ये मैन्युफैक्चरिंग करते थे। अब आप ये जरा सा ध्यान लगा करके सोचिए, जब आप दूसरे के लिए कोई काम करते हैं और वहां पर परफेक्शन दिखा रहे हैं, तो बात जब खुद पे आएगी तो आप क्या कॉम्प्रोमाइज करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। आप वहां पर अपना और द बेस्ट दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि अब आपका कंपटीशन खुद से होगा। आपने दूसरे के लिए प्रोडक्ट बनाया और वही प्रोडक्ट अगर आपको खुद के लिए बनाना हो तो डेफिनेटली आप उसमें जो चीजें शायद, क्योंकि दूसरे के लिए जब आप प्रोडक्ट्स बना रहे हो ना तो आप उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हो। कंपनी ने जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट आपको करके दिया है आप उस पर बनाते हो, जिसे ओडीएम कहा जाता है। और ओईएम होता है कि कंपनी के कुछ जो क्लाइंट्स होते हैं वो कहते हैं जी रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी आपका होगा, मैन्युफैक्चरिंग भी आपकी होगी, शिपिंग भी आपकी होगी, सिर्फ प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचाने का काम हमारा होगा। कंपनी ओडीएम ओईएम दोनों पे ही काम करती है। और यही रीजन है कि हमारी एटमी के दोनों स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर
क्यारी और कोलमार हमारा जो जॉइंट वेंचर बनाते हैं जिसका नाम एटमी है, वो मजबूती से खड़ा हुआ है। और आप और मैं निश्चिंत होकर के इस बिजनेस को फ्रीली कर पा रहे हैं कि वी हैव द बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स। हमारी कंपनी का जो लोगो है वो है एब्सोल्यूट क्वालिटी, एब्सोल्यूट प्राइस। और जब इंडिया में लॉन्च हुआ तो यहाँ पर एक एडिशनल इसमें और डाल दिया हम लोगों ने, एब्सोल्यूट क्वांटिटी। बिकॉज हम देख पा रहे थे कि जहां पर हम अपने आम प्रोडक्ट्स जो कि केमिकल वाले थे, जितना उस पे खर्च कर रहे थे उससे कहीं कम खर्च हमारा इन प्रोडक्ट्स पे हो रहा था। यस ऑफ कोर्स वन टाइम इन्वेस्टमेंट आपको लगती है कि भाई इतना महंगा है, ये है वो है, बहुत सारे लोगों को ये चीजें फेस करने मिलती होगी। बट जब आप यूज करने लगेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि कहाँ से महंगा है भाई। जब एक डिटर्जेंट लिक्विड वाला जो है हम लोगों का 2 लीटर का 2-2.5 महीने जा रहा है 1121 रुपए में, वहीं पे अगर आप उसी लिक्विड डिटर्जेंट की जगह दूसरे डिटर्जेंट्स को यूज कर रहे थे तो 4-6 किलो हर महीने खर्च कर रहे थे, और वहां पर आपका 1000-1200 से कहीं ज्यादा ऊपर हर महीने का खर्चा हो रहा था। तो 2.5 महीने का इन्वेस्टमेंट आप गिन लो, लगभग 3-3.5 हजार आप खर्च कर रहे थे सिर्फ सर्फ सर्फ पे। बट अभी आप 1121 में आप 2-2.5 महीने खर्च कर रहे हो, तो मेरे हिसाब से तो कोई महंगा नहीं है। तो चीजें वही हैं, बस आपके समझ का फेर है। जिस दिन आप ये समझ जाते हो ना कि हमारे प्रोडक्ट्स किस तरह से सस्ते हैं, तो आप उनको बता पाते हो। अदरवाइज आप हाँ में हाँ मिलाते हो, तो हाँ जी महंगा तो है, बट नहीं, कैसे सस्ता है वो आपको बताना पड़ेगा। किसी भी लकीर को सॉरी, किसी भी लकीर को बड़ा दिखाने के लिए उसके सामने वाली लकीर को तोड़ नहीं देना चाहिए। उसके सामने एक और बड़ी लकीर खींच दो कि पहले वाली अपने आप छोटी हो जाए। यानी कि आपका पॉजिटिव माइंडसेट, आपको अपने बिजनेस को बढ़ाने वाला दिमाग होना चाहिए कि यस, अगर मेरे को कोई वहां पर रोक रहा है, कुछ भी मेरे अगेंस्ट में बोल रहा है, तो मुझे उससे लड़ाई नहीं करनी है। मुझे उसका पॉजिटिव काट निकालना है कि मैं उसको ऐसा क्या बताऊं कि वो मेरे साथ बिजनेस तो करे और साथ ही साथ मेरे बिजनेस को और बढ़ाने में मेरी मदद करे। यानी कि यहाँ पर 2 और 2 मिलकर 4 नहीं, 2 और 2 मिलकर 5 बने। तो ये बिजनेस है एटॉमिक और ये ताकत है एटॉमिक की। बेनिफिट्स क्या क्या है वो एक बार हम देख लेते हैं। नो रजिस्ट्रेशन चार्जेस, हम में से जो भी एटॉमी में जुड़ा होगा ना, 1 रुपया भी दे करके नहीं जुड़ा होगा, सब फ्री में ज्वाइनिंग लगाए होंगे, सिर्फ कुछ डॉक्यूमेंट्स आपकी केवाईसी के लिए लगे होंगे। किसी का भी मंथली चार्ज लग रहा है? बिल्कुल नहीं लग रहा है, कोई चार्जेस आपके नहीं लगते हैं यहाँ। कोई रीऑर्डरिंग है आपकी, आपसे बिना पूछे कंपनी के आपके आईडी से प्लेसमेंट कर देती है? किसी की भी आईडी से बिना पूछे कोई भी परचेज अपने आप नहीं होता। आप खुद के लिए करते हो, अपने कंज्यूमर्स के लिए करते हो, अपने कंसाइनीज के लिए करते हो। जब आप चाहते हो तब करते हो, जब आप नहीं चाहते हो तब नहीं करते हो। कोई यहाँ पर आपका, अगर हम आईडी की बात करते हैं तो हस्बैंड और वाइफ में अगर आपकी शादी हो गई है तो आप हस्बैंड और वाइफ में से एक की आईडी यहाँ पर यूज करते हो बिजनेस में ऐड करने के लिए। पर काम दोनों लोग करते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हस्बैंड की आईडी लगी है तो हस्बैंड ही काम करेगा और वाइफ की लगी तो वाइफ की नहीं। मेरी आईडी लगी है, मैं और मेरे हस्बैंड अकॉर्डिंगली काम करते हैं। मैं कंप्लीटली पूरा ध्यान देती हूँ और उनको जैसे जैसे टाइम मिलता है वो देख। तो यहाँ पर कपल आईडी लगती है, सिंगल कपल में से एक की आईडी लगती है और काम दोनों लोग करते हैं। ध्यान ये देने वाली बात है कि अगर बाई चांस बाई मिस्टेक किसी हस्बैंड वाइफ की आईडी लग गई है, तो आप उसे कंपनी से विड्रॉ करने के लिए करिए, क्योंकि कंपनी अगर इस चीज को देखती है तो दोनों की ही आईडी टर्मिनेट कर दी जाती है। तो हो सकता है कभी गलती से, मान लीजिए आज ही मेरी बात मेरी फ्रेंड से हुई और आज ही उसके हस्बैंड की बात किसी थर्ड पर्सन से हुई। मेरी फ्रेंड ने अपनी आईडी मेरे साथ लगा दी, उसके हस्बैंड ने किसी थर्ड पर्सन के साथ लगा दी। तो सिंपली आपसी बातचीत करके वहां पर एक आईडी को विड्रॉल के लिए हम डाल सकते हैं, क्योंकि दोनों में से सिंगल आईडी वहां पर जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं से कंपनी को कभी ना कभी तो पता चलेगा, और जब वो पता चलता है तो आईडी टर्मिनेट कर दी जाती है। तो इस चीज का हम लोग ध्यान रखेंगे। बाइनरी लैग सिस्टम है, आप जुड़ते हैं, आपके नीचे पहली आईडी लेफ्ट में जाती है और दूसरी आईडी राइट में जाती है, और उसके बाद जो तीसरी आईडी आपके थ्रू ज्वाइन होती है वो या तो आप लेफ्ट में प्लेस करते हैं या राइट वाले पर्सन के नीचे प्लेस करते हैं, एंड देन लेटर ऑन उन लोगों की आईडी उन लोगों के नीचे नीचे जाती है। यानी कि एक सिंगल स्ट्रीम आपका जो है 2 साइड्स में डिवाइड होता जाता है,
और वही कंटिन्यू ग्रोथ होती जाती है। अब इसको मैनेज करने का तरीका आप अपने अपलाइन से पूछ करके डिस्कस कर सकते हैं कि किस तरीके से किया जाए तो बिजनेस में एक्सपेंशन भी होगी और एक पॉजिटिव ग्रोथ मिलेगा। GSGS सिस्टम, ग्लोबल सोर्स, ग्लोबल सेल। इसका मतलब होता है कि कंपनी जिस भी कंट्री में लॉन्च होती है ना, वहां के रॉ मटेरियल्स को लेकर के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है, और वो प्रोडक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड जाता है अगर उसकी डिमांड हो जाती है ग्लोबली तो। अब आप ये सोचिए कि हमारा जो स्पाइरुलिना है वो इंडिया में लॉन्च किया गया, ठीक है। ऑलरेडी स्पाइरुलिना पहले से भी था, लेकिन इंडिया का GSGS के तौर पर आया, और उसकी रेट भी जो है हम लोग जानते हैं 560 का, 569 का जो रेट है, वो रेट में जो आपका स्पाइरुलिना आ रहा है, वो आपका अगर हमारी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, कंपनी उसकी यूनिट लगा देती, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अगर उसका शुरू होने लगता है प्रॉपरली अकॉर्डिंगली, मतलब सिस्टमेटिक तरीके से अगर सारी चीजें होने लगती है और इसकी डिमांड इतनी ज्यादा हो जाती है, तो ये ग्लोबली भी भेजा जाएगा। तो आप सोचिए, जो हम लोकल टू वोकल की बात करते हैं, लोकल टू ग्लोबल हो जाएगा। सिर्फ लोकल टू वोकल नहीं, सिर्फ लोकल से ग्लोबल भी हम जा सकते हैं। और जब आपके इंडिया का प्रोडक्ट ग्लोबली, जिसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, इंडिया को कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ एटॉमी वहां पर हमारे एक सिंपल से रॉ मटेरियल को अच्छी तरह से सिंथेसाइज करके रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग की तरफ करके उसको प्रॉपरली ऑल ओवर द वर्ल्ड सर्कुलेट करती है, तो आप सोचिए कि हमारे एक प्रोडक्ट की अगर खासियत पता चल जाए पूरे ग्लोबल में, तो क्या ही बात होगी। और ऐसे 100 प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए इंडिया में लगभग 5 कोलमार्क के प्लांट लगने वाले हैं। धीरे धीरे समय दीजिए एटॉमी को, एटॉमी जिस तरीके से ग्रो कर रही है, हम लोगों का फ्यूचर सिक्योर होता जा रहा है। जो नहीं समझ पा रहे हैं उनको भी समझने की बात है कि आज अगर आप एटॉमी को इग्नोर कर रहे हैं ना, तो कल आना तो एटॉमी में ही है। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में कंपनियां धाराशायी होती जा रही हैं, वहां एटॉमी अपना वर्चस्व बनाती जा रही है। आना तो सबको एटॉमी में ही है। आप आज खुशी खुशी आइए, दिल से करिए, या कल को रोग आके लड़खड़ाते हुए आइए, आना तो आपको यहीं पे है। तो करिए, दिल से करते हैं, सब मिलकर करते हैं, एक दूसरे के साथ सबका विकास के तौर पर काम करते हैं। वन सर्विस वन सप्लायर। अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कंपनी के एब्सोल्यूट क्वालिटी की, एब्सोल्यूट क्वालिटी कैसे हो जाती है? क्योंकि हमारे जो प्रोडक्ट्स है ना, वो एक प्रोडक्ट एक सप्लायर को दिया जाता है, यानी कि उस सप्लायर को कोई फोर्स नहीं होता है कि आप ये भी बना दो, वो भी बना दो, वो भी बना दो, कुछ नहीं। अगर एक सप्लायर को पेस्ट का दिया गया है कि आप इस पेस्ट को बनाओगे, तो वो पेस्ट में अपना वो सारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो कंपनी प्रोवाइड की है, उसी पे कंसंट्रेट होकर के काम करता है। और जब आप किसी चीज को फोकस्ड वे में काम करते हो, तो उसका जो लुक आता है, आउटपुट आता है, वो बेहतरीन होता है। तो इसीलिए हमारे हर एक प्रोडक्ट की जो कंसिस्टेंसी होती है, जो उसकी प्रोडक्टिविटी होती है, वो टॉप टू बॉटम, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, एक जैसी होती है। जो एटॉमिक का पेस्ट पहली बार निकला होगा, वही एटॉमिक का पेस्ट आज भी मैन्युफैक्चर होकर आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो सप्लायर वही है, सप्लायर का कंसंट्रेशन सिर्फ एक ही पेस्ट पर है। ऐसे ही हमारे हर एक प्रोडक्ट सिंगल सिंगल सप्लायर को दिए जाते हैं कि उस प्रोडक्ट की प्रोडक्टिविटी निखर के आपके पास है, नो कॉम्प्रोमाइज। सेकेंडली है ग्लोबल बिजनेस ऑन सिंगल आईडी। पहले होता था कि शायद अगर आपको दूसरे बिजनेस को, अपने बिजनेस को दूसरी कंट्री में एक्सपैंड करना हो, तो अलग अलग आईडीज लगानी पड़ती थी। मुझे इस बारे में ज्यादा डिटेल नहीं पता है, क्योंकि मेरा ये पहला नेटवर्किंग बिजनेस था। तो जो भी चीजें मैंने सीखी हैं यहाँ पर आप सभी लोगों के साथ रहते हुए सीखी हैं, तो मुझे ऐसा पता चला। बट हमारे एटोमी में क्या है, अगर मैं यहाँ इंडिया में बैठी हूँ, तो मेरा बिजनेस जापान में भी है, फिलीपींस में भी है, इंडोनेशिया में भी है, मलेशिया में भी है। साथ ही साथ मेरा बिजनेस अभी अपकमिंग कंट्रीज जो है, साउथ कोरिया में भी है, नाइजीरिया में भी है, और साथ ही हमारा बांग्लादेश और नेपाल में भी है। दैट मीन्स कि इंडिया में बैठे बैठे आप ऑल ओवर द वर्ल्ड, जहां पर कंपनी प्री लॉन्चिंग में है, वहां के लोगों को अपना बिजनेस समझा सकते हैं और उन्हें ज्वाइन करा सकते हैं। समझाने के लिए तो आप ऑल ओवर द वर्ल्ड किसी भी हिस्से में अपने बिजनेस को समझा सकते हैं, लेकिन ज्वाइन किसको करा सकते हैं? जो कंपनी अभी लॉन्चिंग में है, प्री लॉन्चिंग में है, जहां पर एस्टिमेटेड वे में कंपनी 2 से 3 साल में आने वाली है। जैसे इंडिया में भी 2017 से ज्वाइनिंग लोगों की शुरू हो चुकी थी और आई थी कंपनी इंडिया में 2020 में।
तो उसी तरीके से ऐसी बहुत सारी कंट्रीज हैं जो प्री लॉन्चिंग में है, आप वहां पे अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं फ्रॉम द सिंगल आईडी। कोई अलग से आईडी क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। हमारे प्रोडक्ट सही समय पर सही तरीके से लोगों के पास पहुंचते हैं। कुछ टेक्निकल इश्यूज कभी कभी आ जाती है, तो सिस्टम पे किसी का भी जोर नहीं है, तो उस चीज को हम लोग इग्नोर करेंगे। बट अदरवाइज अब हमारा जो लॉजिस्टिक पार्टनर है वो सीजे डार्सल के हाथों में है। तो हमारे जो प्रोडक्ट्स है ना, वो सही तरीके से, और जब आपके पास प्रोडक्ट्स आते होंगे ना, तो आप भी उस चीज को फील करते होंगे कि क्या पैकेजिंग होती है, कितने तरीके से पैक करके कंपनी हमारे प्रोडक्ट्स को एकदम महफूज तरीके से हम लोगों के पास भेजती है। कि आप निश्चिंत तौर पर अगर अपने किसी कंसाइनी के पास अपने आईडी से दूसरी जगह प्रोडक्ट भेजते हो ना, तो आप निश्चिंत रहते हो कि नो डैमेज। और कंपनी ये भी कहती है कि अगर डैमेज हो गया है तो कंपनी उसका रिप्लेसमेंट भी आपको देती है। तो इन सारी चीजों से हम बेफिक्र है ना। क्या दूसरी किसी कंपनी में ये सारी फैसिलिटीज आपको मिलती थी? मेरे हिसाब से तो नहीं। अगर डैमेज हुआ तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नहीं तो लॉजिस्टिक वाला भी हाथ खड़े कर देगा, जी रास्ते में डैमेज हो गया। बट हमारी कंपनी इन सारी चीजों की जिम्मेदारी लेती है। अगर आप एक बार अपने कस्टमर स्माइल पार्टनर्स को कांटेक्ट करते हैं, तो आपकी हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है, अगर वो जेन्युइन है तो। कंपनी 10वें रैंक पे है ये। चूंकि स्लाइड पुरानी है इसलिए अभी इनकरेक्ट है। यहाँ पर 10th रैंक हमारा हो चुका है 13 सालों में। आगे के समय में आप देखिए, जैसा मैंने बताया कि सक्सेस सेमिनार में हम लोगों को बोला गया है 2030 तक टॉप 1 में। तो चलिए ना, मिलकर अपनी कंपनी को टॉप 1 बनाने का काम करते हैं। और अगर कंपनी टॉप 1 हो रही है, दैट मीन्स कि हम ग्रो कर रहे हैं। तो चलिए, हम अपने आप को ग्रो करने की स्टेज पर लेकर के आते हैं, कंपनी तो अपने आप ही वहां पर पहुंच जाएगी। बनते हैं ना किसी अच्छी चीज का हिस्सा। और उस अच्छी चीज के हिस्से में बनने के लिए हमें क्या करना है, किस तरीके से कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन करती है, इतनी मेहनत जब हम करते हैं तो हमें मिलता क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, दैट इज ऑफ पे आउट। 4 तरीके से यहाँ पर हम लोग अपने बिजनेस को अर्न कर सकते हैं। पहला होता है रिटेल प्रॉफिट। रिटेल प्रॉफिट वो होता है जैसे आपके प्रोडक्ट जो होते हैं वो कंपनी के तौर पे आपको एमआरपी पे मिलते हैं, राइट। लेकिन जब हम लोग किसी की केवाईसी करते हैं, यानी कि जब उसके डॉक्यूमेंट को अपने पास रजिस्टर कराते हैं, तो उसको एक लॉग इन आईडी दिया जाता है। एंड जब पर्सन रजिस्टर हो जाता है ना, तो उसको वहां पर डीपी प्राइस दिखाई देता है। डीपी प्राइस मतलब अप टू 24% का बेनिफिट। अब आपके पास दो ऑप्शन होता है, या तो उस प्रोडक्ट को एज यूजुअल किसी को सेम डीपी प्राइस पर दे करके, यानी कि उसको ज्वाइन करा करके आप अपने साथ लीजिए, या फिर एमआरपी से नीचे आप प्रोडक्ट पे अप टू 24% का आपको डिस्काउंट मिल रहा है, तो अप टू 10% का डिस्काउंट दीजिए, अप टू 5% डिस्काउंट दीजिए, 15% डिस्काउंट। इट इज अप टू ये, आप यहाँ पर रिटेल प्रॉफिट कमा सकते हैं। और मजेदार बात ये भी है कि ये बेनिफिट सिर्फ इंडिया में और मलेशिया और आई थिंक इंडोनेशिया में, सिर्फ 3 कंट्रीज में ये आपको बेनिफिट है। तो सोचिए कंपनी ने इंडिया के लिए क्या क्या चीजें सोच के रखी है। दूसरा हमारा होता है जनरल मैचिंग कमीशन। जनरल मैचिंग कमीशन का मतलब होता है पर डे कैपिंग का। किस तरीके से होगा हम आगे आपसे बात करेंगे। ये हमारा 44% का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। नेक्स्ट जो हमारा होता है दैट इज ऑफ मास्टरशिप बेनिफिट। जो हमारा जनरल मैचिंग कमीशन हमें ऑलरेडी मिल चुका भी होता है ना, वो भी 15-15 दिन की साइकिल पर रिकाउंट होता है। मतलब जिस चीज पर ऑलरेडी आपने पे आउट ले लिया है, वही मैचिंग जो है आपकी 15 दिन पर भी काउंट होती है। किस तरीके से मैं अभी बताऊंगी। ये आपका 20% का होता है। और 6% के करीब आपका होता है एजुकेशन सेंटर बोनस। एजुकेशन सेंटर के लिए आपको एजुकेशन सेंटर खोलने के लिए कुछ हमारे नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है। कंपनी के पास कुछ फॉर्म सबमिट करने पड़ते हैं, कंपनी के कुछ जो इंटरव्यूज वगैरह होते हैं उनको क्लियर करना पड़ता है, और उनकी जो भी नॉर्म्स कंडीशन होती है उनको फॉलो करना पड़ता है, और फिर आप उस एजुकेशन सेंटर के मालिक हो जाते हैं। एजुकेशन सेंटर से फायदा ये होता है कि आपको अगर किसी को भी बिजनेस समझाना है, तो आपको उसको अलग से जगह पर न ले जाकर के सारी चीजें एक जगह पे आप कर सकते हो। और एजुकेशन सेंटर का ये जो 6% का बेनिफिट होता है, ये फायदा होता है कि आपके नीचे के जितने लोगों को, अगर आप सेम एजुकेशन सेंटर पे, चाहे वो आपकी टीम का है या नहीं है, अगर उसने एजुकेशन सेंटर आपका सेलेक्ट किया है, तो टोटल जो वहां पर बिजनेस का टर्नओवर आता है वो आपके में काउंट होता है। बड़ा ही मजेदार बिजनेस है, बहुत मजा आता है इस बिजनेस को करने में। समझने लगी है ना, तो एक एक रोए खुशी से खुश हो जाता है कि भाई क्या ही दिया है हमारे सीईओ हेनरी पार्क्सन ने। प्रोडक्ट्स की रेंजेस अभी जो हम लोगों के पास है, इवन जो हम लोगों के पास आने वाली है, उसमें स्किन केयर भी है, हेयर केयर भी है, पर्सनल केयर भी है, हेल्थ एंड वेलनेस है, होम डेकोर भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स है,
और बहुत सारी चीजें हैं। होम डेकोर वगैरह में जैसे अगर आप कल को फर्नीचर वगैरह की भी बात करते हैं, कर्टन वगैरह की भी बात करते हैं, बहुत सारी चीजें, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं, तो यहाँ पर एलजी, वर्लपूल, ये सारी चीजों पर भी मतलब आप अपने एटॉमिक के ब्रांड पर तो बिजनेस करेंगे ही करेंगे, साथ ही अदर ब्रांड पे भी बिजनेस करेंगे। हाँ, उतना पॉइंट वैल्यू नहीं मिलेगा जितना हमारे एटॉमिक के प्रोडक्ट से मिलता है, बट उन प्रोडक्ट्स पे भी वैल्यू मिलेगा। ये तब होगा जब हमारा अज़ा मॉल आएगा। तो नेट पे जरूर सर्च कीजिएगा अज़ा मॉल को कि क्या है ये अज़ा मॉल। आप खुशी से गदगद हो जाएंगे कि भाई वाह, एटॉमिक के प्रोडक्ट पे बिजनेस कर ही रहे हैं, साथ ही साथ एलजी, वर्लपूल, सैमसंग, नाइकी, पोलो, फलाना ढिकाना, किसके किसके पॉइंट मिलेंगे। और सोचिए, एटॉमिक का सिम जो है वो रशिया में लॉन्च हो चुका है। आज जिस तरीके से आप जियो के सिम पर बात करते हैं, हर बार जब आप रिचार्ज कराते हैं तो फायदा अंबानी जी को मिलता है। कल को हमारा जब एटॉमिक का सिम लॉन्च होगा, तो जब आपके नीचे के लोग उस सिम को यूज करेंगे और हर बार जब रिचार्ज कराएंगे, तो उसका पॉइंट आपके में काउंट होगा। क्यों? क्योंकि वो आपके साथ अटैच है। भाई साहब, दिमाग ही घूम जाता है जब हम लोग इस बिजनेस को सोचना शुरू कर देते हैं। अभी हम लोग उतना नहीं सोचते हैं, अभी हम लोग सिर्फ उस चीज पर फोकस करते हैं जो चीजें हमारे पास अवेलेबल है। बिकॉज अभी जो हमारा बिजनेस है वो अवेलेबल प्रोडक्ट्स पर है। तो उसमें हमारे पास वेराइटीज हैं, यहाँ पर हेल्थ सप्लीमेंट्स है, स्किन केयर है, पर्सनल केयर है, हमारा होम एसेंशियल्स हैं बहुत सारे। इन सारी रेंजेस पर हम अभी लोग काम कर रहे हैं। और सबसे बेस्ट बात है कि जब आप किसी को बताते हो तो आप ये प्राउडली बताते हो कि जी हमारे प्रोडक्ट जो है ना वो नेचुरल है। किसी भी तरह का कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं। अगर आप अपने बॉटल्स पे या अपनी जो ट्यूब्स हैं उस पर नाम देखते हैं, कुछ केमिकल नाम है, तो ये वो केमिकल नाम है जो साइंटिफिक लैंग्वेज में उन प्रोडक्ट्स की जेनेरिक नेम दिए जाते हैं। तो कोई केमिकल नहीं है, ये सिर्फ उन केमिकल का साइंटिफिक, उन नेचुरल प्रोडक्ट्स का साइंटिफिक नेम है। बायोलॉजिकल नेम होता है जिसमें जीनस और स्पीशीज का नाम मेंशन करके आपको दिया जाता है। तो चिंता ना करें, क्योंकि कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट ऑन एयर जब आता है ना, तो कम से कम 21 कंट्रीज में टेस्ट होता है। और टेस्ट में जब वो पास होता है तब वो ऑन मॉल आता है। अदरवाइज फिर से वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए डाल दिया जाता है। तो आप निश्चिंत होकर के रिसर्च भूल जाइए, मैन्युफैक्चरिंग भूल जाइए, आप सिर्फ वो काम करिए जो आपको करने के लिए कंपनी ने बोला है। यूज द प्रोडक्ट, experience the product, feel the product and just share the product। 1 रुपए कोई वैल्यू नहीं होती है आजकल। हमारा हमारा जमाना था शायद तो हम लोग को 1 रुपए में 2 टॉफी या 1 रुपए में 4 टॉफी मिल जाती थी, बट आजकल के जमाने में बच्चों को 1 रुपए में 1 टॉफी भी नहीं मिलती। बट एटॉमी में हम लोगों को 1 रुपए की वैल्यू 4 से 8 पॉइंट वैल्यू के बराबर है। यहाँ पर आपका एक एक रुपया काउंट होता है। और जब हम लोग का ऑफर्स आता है ना, तो यही पॉइंट वैल्यूज आपके लगभग 13-14 पॉइंट वैल्यूज में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। किस किस तरीके से हमारा जो कमीशन स्ट्रक्चर है वो है, एक जनरल ग्लांस में आप लोगों के पास स्क्रीन में, क्योंकि ऑलरेडी ये चीज अभी मैंने आपको बता दी है। जनरल मैचिंग कमीशन जो हम लोग को मिलता है, एक एक जो लेवल है ना, वो हम महीने में 25 बार तक उठा सकते हैं अगर वो कैप करता है, मतलब अगर वो मैच करता है। बाकी के 5 दिन कंपनी हॉलीडेज को काउंट नहीं करती। जैसे संडे हमारे पड़ते हैं वो वीकेंड्स हमारा होता है। उसके अलावा हमारा बाकी 25 दिन का बिजनेस हमारा काउंट होता है। अगर आपके में कैपेबिलिटी है तो आप उस बिजनेस को उठा सकते हैं अप टू 25 टाइम्स इन अ मंथ। अगर हम 1321 की बात करते हैं तो उसको 25 बार तक मल्टीप्लाई करके देख लीजिए आप। अगर लास्ट वाली स्टेज हमारी 79,000 वाली काउंट करते हैं तो उसको भी 25 बार मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा कि आप कितनी इनकम ले सकते हैं। ले रहे हैं, लेने वाले हैं या लेंगे, ये डिपेंड आप पर करता है। थर्ड स्ट्रक्चर है हमारा मास्टरशिप बेनिफिट, जिसको मैंने आपको बताया कि 20% का होता है, जिसपे ऑलरेडी आपने पे आउट ले लिया था। फिर आप उस 15 दिन की, ये 15 दिन की साइकिल हमारी ट्वाइस इन अ मंथ होती है, 1st to 15th और 16 to एंड ऑफ द मंथ। जो भी हमारा एंड डेट होता है, अगर वो 28 होता है, हमारा 29 होता है, 30 होता है, 31। नेक्स्ट जो हमारा होता है एजुकेशन सेंटर है, दैट इज हमारा 6% का बोनस। ये मैंने आपको बता दिया, उसकी सारी डिटेल्स भी ऑलरेडी हमारी कंपनी के चैनल पर दे रखी थी। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं अपने जनरल मैचिंग कमीशन की। ये जनरल मैचिंग कमीशन का जो फर्स्ट स्टेप होता है, जिस दिन आप बिजनेस शुरू करते हैं, आपकी आईडी ग्रीन हो जाती है किसी भी एक सिंगल परचेज से। वो कोई मैटर नहीं करता है कि आप
कितने रुपए का प्रोडक्ट खरीद रहे हो। आप एक स्टील के जो जूना होता है 295 वाला जो होता है, आप उसको लेकर के भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। 354 का पेस्ट आता है हमारा, आप उसको लेकर भी बिजनेस स्टार्ट करते हो। बट उस समय सिर्फ आपकी आईडी ग्रीन होती है, आप किसी भी रैंक पे नहीं होते हो। आपकी रैंकिंग कब स्टार्ट होती है? व्हेन यू अचीव योर सेल्फ पीवी ऑफ 10,000। जिस दिन आपकी सेल्फ पॉइंट वैल्यू क्या होता है? सेल्फ पॉइंट वैल्यू होता है आपके अपनी आईडी से किया गया परचेज और उस परचेज के थ्रू आपको मिलने वाला पॉइंट वैल्यू, दैट इज कॉल्ड सेल्फ पॉइंट वैल्यू। आपने अपनी आईडी से परचेज किया और हर एक परचेज पे आपको पॉइंट्स मिलते हैं, और जब ये पॉइंट्स जब जब आप परचेज करते हैं तो वो जुड़ते जाते हैं। जब जब जुड़ के 10,000 हो जाएंगे, तब आप कंपनी में एलिजिबल होते हैं कमाने के लिए। कमाएंगे कब? जब आप अपने दोनों लेग को, बाइनरी लेग सिस्टम है यानी लेफ्ट लेग और राइट लेग सिस्टम को एक्टिव करेंगे और उनको भी बिजनेस करने के लिए फोर्स करेंगे, समझाएंगे उनको और उनको अपने साथ ग्रो करने में हेल्प करेंगे। आपने अपना 10,000 पॉइंट वैल्यू जिस दिन भी कर लिया, आप एलिजिबल हो गए। और जब आपके ग्रुप से, लेफ्ट ग्रुप से और राइट ग्रुप से 3-3 लाख पॉइंट वैल्यू हो जाता है जिस भी दिन, हो सकता है एक दिन में ही कर ले, हो सकता है 2 दिन में कर ले, हो सकता है 6 महीने लग जाए। इट डिपेंड्स कि आप किस तरीके से काम कर रहे हो। आप एक्सपर्टीज की तरह काम कर रहे हो, आप वहां पर लेजी की तरह काम कर रहे हो, आप बस काम चलाओ काम कर रहे हो, तो वो सारी चीजें आपकी डिले डिले और डिलेड होती जाएगी। तो काम अगर करने आए हैं तो झटके से करते हैं ना, हर दिन पीवी मेंटेन करते हैं ना। तो 3-3 लाख पॉइंट वैल्यू आपका पहले दिन मैच हुआ, आपको कमीशन के रूप में मिला 1,321 रुपए। अब यही अगर आपका महीने में 2 बार मैच किया तो 1,321 इंटू 2, 10 बार मैच करा लिया आपने 1,321 इंटू 10, 25 बार तक करा लिया तो 1,321 इंटू 25। काउंट करके देखिएगा, बड़ा मजा आता है। नेक्स्ट हमारा जो लेवल होता है, आप जिस दिन अपने पॉइंट्स को एक्यूमुलेट करते हुए 3 लाख पॉइंट वैल्यू तक पहुंचा देते हैं। अभी तक आप सेल्स रिप्रेजेंटेटिव कही जा रहे थे, अब आपको एक लेवल दे दिया जाता है एजेंट का। एजेंट का मतलब अब आप अपने बिजनेस को 3 गुना बढ़ा चुके हैं, क्योंकि सेल्फ पॉइंट वैल्यू आपका जब 10,000 था, आपने तब जो बिजनेस दिया था 3-3 लाख पॉइंट वैल्यू का ईच डे, वो आपका काउंट हो रहा था 1,321 रुपए पे। बट अभी क्योंकि आपने अपना सेल्फ पॉइंट वैल्यू बढ़ा करके 3 लाख पॉइंट वैल्यू कर लिया, एट द सेम टाइम आपके लेफ्ट पॉइंट वैल्यू 3 लाख पॉइंट वैल्यू पहले भी थी, अभी भी है, और आपका जो राइट ग्रुप पॉइंट वैल्यू है वो भी 3 लाख पॉइंट वैल्यू, यानी कि बिजनेस वही आ रहा है जो आपने पहले क्रिएट किया था एज अ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। बट एट दैट टाइम आप 1,321 अर्न कर रहे थे। अभी क्योंकि आपने अपनी वैल्यू बढ़ाई, आपने ये समझ लिया कि भाई जब काम ही करना है तो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव पे क्यों, एजेंट बन के करते हैं ना। क्योंकि एजेंट बन के 1,321 कमाएंगे, सेल्फ पॉइंट वैल्यू अगर 3 लाख पॉइंट वैल्यू खुद का कर दिया, तो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव बन के 1,321 कमा रहे थे, और एजेंट बन के वही लेवल पे उसी बिजनेस पे आप 3 गुना ज्यादा कमा रहे हो, यानी कि 3,964 रुपए एक सिंगल मैचिंग का। और यही आपका अगर 2 बार मैच करता है, 10 बार करता है, 25 बार मैक्सिमम करा सकते हैं। डिफरेंस आपके समझ में आ जाएगा कि सेम बिजनेस लेकिन इनकम 3 टाइम्स मच मोर। तो बेटर है ना, 3 लाख पॉइंट वैल्यू से बिजनेस स्टार्ट करते हैं, 10,000 में पॉइंट वैल्यू में हमारे पास प्रोडक्ट सेल्फ यूज के लिए आएंगे, और 3 लाख पॉइंट वैल्यू से बिजनेस शुरू करते हैं तो हमारा सेल्फ पॉइंट वैल्यू तो बढ़ ही रहा है, साथ ही साथ हमारे पास प्रोडक्ट की वो क्वांटिटी आएगी जिससे हम लोगों को शेयर करके अपने बिजनेस को समझाने में मदद कर सकते हैं। तो देखते हैं कितने लोग इस चीज को समझ पाते हैं और बिजनेस स्टार्ट करने का जो क्राइटेरिया है वो क्या करते हैं। बट बीइंग अ कंज्यूमर, डिस्ट्रीब्यूटर बनना ज्यादा आसान है, क्योंकि तब आप प्रोडक्ट को यूज करके समझ चुके होते हैं कि प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है। आपने धीरे धीरे अपना बिजनेस ग्रो करते हुए हर बार प्रोडक्ट अच्छा लगा, कभी शैम्पू खत्म हुआ, कभी तेल खत्म हुआ, कभी आपका लिक्विड डिटर्जेंट खत्म हुआ, आपने परचेज करते गए, जब मन किया करते गए, आपने अपने आप को 7 लाख पॉइंट वैल्यू पे स्टेब्लिश किया। एंड देन आपको कंपनी की तरफ से एक रैंकिंग मिल जाती है स्पेशल एजेंट की। स्पेशल एजेंट मतलब बिगर देन एजेंट। अब आपकी जिम्मेदारी यहाँ पर बढ़ जाती है।
पहले आपका 3-3 लाख पॉइंट वैल्यू मैच कर रहा था, अब यहाँ पे आपका जिस जिस दिन 7-7 लाख पॉइंट वैल्यू मैच कर जाएगा सेम बिजनेस पे, तो आपको मिलेगा 7,929 रुपए। अप टू 25 आप कर सकते हैं, कितना हो सकता है, मतलब ये मैचिंग भी आपको हर एक लेवल आपको लगभग 25 बार तक एक महीने में मैच करेगी। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जो 3-3 लाख पॉइंट वैल्यू था उसके लिए कंपनी वेट करती है। हो सकता है एक दिन में मैच हो जाए, हो सकता है 2 दिन में मैच हो जाए, लेकिन अगर आपका 60 लाख पॉइंट वैल्यू पर हम आ जाते हैं, तो अगर हमारा सेम डे बिजनेस 7-7 लाख का बनता है तो हमारा 7,929 क्रेडिट होगा। अदरवाइज कंपनी उस मैचिंग को अगर थोड़ा सा भी कम रह गया तो वो 3-3 लाख पे वाइंड कर देगी, यानी कि प्रीवियस लेवल पर ही वाइंड कर देगी। तो ये चीज हम लोगों को समझने का है। बिजनेस है तो ये सारी स्ट्रेटेजीज हमें फॉलो करनी होंगी, सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करिए। बिजनेस अगर आपका 7-7 लाख का बन रहा है तो कोशिश करिए कि एक ही दिन में इस बिजनेस को हम क्रिएट कर पाए, और नहीं तो फिर आपका 3-3 लाख पे वाइंड होगा। नुकसान कहीं से कुछ भी नहीं है, फायदा अनवरत है। नेक्स्ट लेवल है हमारा यहाँ पर हमारा डीलर का। अब जिस भी दिन आपने एक्यूमुलेशन करते करते 1 साल में, 1.5 साल में, 6 महीने में ही, 2 महीने में ही अगर आपने अपना पॉइंट वैल्यू 15 लाख पॉइंट वैल्यू कर लिया, 15 लाख पॉइंट वैल्यू हुआ, आप एज अ डीलर हो गए। डीलर इन द सेंस अब आप लोगों को प्रोडक्ट की बारीकियां भी समझा सकते हैं, और यहाँ पे आपका मास्टरशिप अचीवमेंट मल्टीपल हो सकता है, बिकॉज अब कंपनी ये मानती है कि आप एक स्टैब्लिश डिस्ट्रीब्यूटर हो चुके हो, जिसे कंपनी की हर एक बारीकियां समझ आ चुकी है, और वही चीज आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। तो हर एक लेवल को एंजॉय करते हुए, समझते हुए, उसके वैल्यूज को समझते हुए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझते हुए कंपनी को आगे बढ़ाइए, अपने आप की ग्रोथ में हेल्प करिए। 15 लाख पॉइंट वैल्यू आपका हो चुका है, एट द सेम टाइम 15-15 लाख पॉइंट वैल्यू जिस भी दिन आपका मैच करता है आपको वहां पर मैचिंग कमीशन के रूप में मिलता है 15,857 रुपए। नहीं मैच किया 15-15 लाख रुपए, मान लीजिए 7-7 लाख पॉइंट वैल्यू मैच कर रहा है, तो वो इनकम आपको मिल जाएगी 7,929 वाली। वो भी नहीं हुआ तो 3-3 लाख पॉइंट वैल्यू वाला मैचिंग तो कहीं भी नहीं गया। तो कोशिश करते हैं ना कि अगर 15-15 लाख तक पॉइंट वैल्यू बन ही रहा है तो मेंटेन कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा लेवल है जिसमें हमारा एक्यूमुलेटेड पॉइंट हो जाता है 24 लाख पॉइंट वैल्यू। 24 लाख पॉइंट वैल्यू का मतलब क्या होता है, अब आप एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर हो चुके हैं। और मजेदार बात क्या है कि ये आपका सेल्फ पॉइंट वैल्यू करने का लास्ट लेवल होता है। कंपनी कहती है शिखा वर्मा आपने बहुत मेहनत कर ली, आपने बहुत सारी चीजों को समझ लिया, अपने टीम पर काम कर लिया, अब आप रेस्ट करो। रेस्ट इसलिए नहीं कि आप स्टेबल हो जाओ, नहीं, कंपनी कहती है कि अब आप अपनी टीम की ग्रोथ पर काम करो। आपने अपने पॉइंट वैल्यूज मेंटेन कर लिए, 24 लाख पॉइंट वैल्यू इज द लास्ट लेवल। आपका जिस जिस दिन 24 लाख पॉइंट वैल्यू मेंटेन हो जाएगा, आपको वहां पर कमीशन के रूप में 23,786 रुपए उस पर डे का मिलेगा। अगर यही मैचिंग आपकी 10 बार होती है, 20 बार होती है, 25 बार होती है, तो उसका आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं आप कितना कमा सकते हैं यहाँ पर। साथ ही साथ यहाँ पर आपको अब क्या करना है, अब अपनी टीम पर काम करना है। आप ऑलरेडी एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर हो चुके हैं, इससे बड़ा कोई रैंकिंग आपको कंपनी प्रोवाइड नहीं करने वाली है। अब आप मास्टरशिप में अलग रैंकिंग ले सकते हो, उसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। आपके पॉइंट वैल्यू 24 लाख पॉइंट वैल्यू हो गए हैं। जिस भी दिन आपके डाउन से वहां पर 60-60 लाख पॉइंट वैल्यू का बिजनेस आने लगेगा, आपको मैचिंग कमीशन के रूप में 39,644 रुपीज का मैचिंग कमीशन एक दिन का मिलेगा। 25 बार तक आप इसको करके देख सकते हैं। सेम आपका 24 लाख पॉइंट वैल्यू है, जिस जिस दिन आपका लेफ्ट टीम से और राइट टीम से 2-2 करोड़ का पीवी अगर बनता है, तो आपको वहां पर मैचिंग कमीशन के रूप में मिलता है एक दिन का 66,073 रुपए। इंटू 2, इंटू 10, इंटू 25। कैलकुलेटर आपके पास है, आप करके देख सकते हैं। और इसमें लास्ट लेवल जो है हमारा वो है 24 लाख पॉइंट वैल्यू में आपका 5-5 करोड़ जिस जिस दिन मैच करता है राइट और लेफ्ट टीम से, तो मैचिंग कमीशन के रूप में आपको मिलता है यहाँ पर 79,287 रुपीज फॉर द सिंगल डे, जिस दिन ये कैपिंग हो रही है। और नहीं होती है तो जो भी प्रीवियस मैचिंग आपकी होगी उस पे कंपनी उस चीज को क्लोज कर देगी। ये हम लोग को उसका बेनिफिट मिलता है।
अब ये तो हमारा था भाई जनरल मैचिंग कमीशन, जो हमने हर दिन के कैपिंग पर ले लिया तो 25 टाइम्स। कंपनी क्या करती है कि भाई जब हमारा एक एक मैचिंग हो जाता है तो बाकी का जो पॉइंट होता है वो हमारे ग्रुप पॉइंट वैल्यूज के लिए फ्लश आउट होता है। बट हर एक का जो सेल्फ पॉइंट वैल्यू ना वो मेंटेन रहता है, हमारी आईडी पे डिलीट नहीं होता है। जिसके लिए ग्रुप पॉइंट वैल्यू है वो वहां पर फ्लश आउट दिखाएगा, लेकिन उसका फायदा आपको मिलता है मास्टरशिप में। तो वो मास्टरशिप कैसे काउंट होता है? ट्वाइस इन अ मंथ, फर्स्ट टू 15 फर्स्ट साइकिल, और 16 टू लास्ट डे सेकेंड साइकिल। ये आपके परसेंटेज पर डिवाइड होता है। यहाँ पे जो भी परसेंटेज है उन परसेंटेज को हम यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं। ये परसेंटेज है हमारा, सबसे पहले होता है हमारा 10% का, वो होता है हमारा सेल्स मास्टरशिप। अभी हमारा रिसेंटली इसमें ऐड हुआ है 20% का हमारा, जिसमें होता है सेमी सेल्स मास्टर। वो इस स्लाइड में ऐड नहीं है, मैं आपको उसके बारे में डिटेल बता करके ही फिर आगे बढ़ूंगी। इसमें एक और एडेड ऑन है, दैट इज ऑफ 20%, जिसका कमीशन है वो हमारा सेमी सेल्स मास्टरशिप है। 10% जब हुआ हमारा टोटल टर्नओवर का डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसको हम सेल्स मास्टर कहते हैं। 5% हुआ तो डायमंड मास्टर। उसी तरीके से 2% पे शेरॉन रोज मास्टर, 1% पे हमारा स्टार मास्टर, उसी तरीके से हमारा 1.2% स्टार मास्टर, 1% पे रॉयल मास्टर, 0.5 पे हम क्राउन मास्टर, और 0.3% पे इंपीरियल मास्टर। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा कैसे? ये तो सिंपली देखने में मजेदार आ रहा है कि रेनबो वाले फॉर्म में। चलिए बात करते हैं सबसे पहले सेमी सेल्स मास्टर की। सेल्स मास्टर की रैंकिंग के लिए आपका अपना सेल्फ पॉइंट वैल्यू जो होता है वो होता है 7 लाख पॉइंट वैल्यू। जिस दिन आपने अपना 7 लाख पॉइंट वैल्यू कर लिया, आप एलिजिबल हो जाते हैं। आप बने क्या? आप बने स्पेशल एजेंट। लेकिन साथ ही साथ अगर आपका उस 15 दिन का बिजनेस काउंट हुआ लगभग 25-25 लाख पॉइंट वैल्यू, तो आप सेल्स मास्टर हो जाते हैं। यानी कि 10% ऑफ टोटल टर्नओवर, जितने भी वहां पर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें से 10% सेल्स मास्टर्स को दिया जाता है। अगर टोटल में आपका मान लीजिए जैसे 100 रुपए है, अगर 100 रुपए में परसेंटेज वाइज हम लेते हैं तो दो सेल्स मास्टर बनते हैं, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन 10% के अकॉर्डिंग होगा। 100 रुपए को अगर दो लोगों में बांटना हो तो 50-50 रुपए हुए, लेकिन उसी 100 रुपए को अगर हमें 10 लोगों में बांटना हो तो क्या होगा? 10-10 रुपए डिस्ट्रीब्यूट होंगे। सिमिलरली यहाँ पर भी अकॉर्डिंग टू परसेंटेज होता है। अगर कम सेल्स मास्टर बनते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा का होता है, और ज्यादा लोग होते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन कम का होता है। यानी कि ये फ्लक्चुएटेड है अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ सेल्स मास्टर्स। लेकिन अगर बाई चांस आपका वहां पर कुछ पॉइंट्स से रह जा रहा है, मान लीजिए आपका एक साइड 15 लाख पॉइंट वैल्यू हुआ और एट द सेम टाइम राइट में भी आपका 15 लाख पॉइंट वैल्यू हुआ, आपने पूरा एफर्ट लगा दिया था कि 25-25 लाख पॉइंट वैल्यू हो जाए, लेकिन नहीं हो पाया, आपका 15-15 लाख पॉइंट वैल्यू पे वाइंड हुआ, तो भी अब कंपनी वहां पर आपको एक सेमी सेल्स मास्टर का अचीवमेंट प्रोवाइड करती है। आपको कहती है कि आपकी मेहनत बेकार नहीं, बिकॉज आपकी टीम ने और आपने एफर्ट किया था, तो वी विल प्रोवाइड यू द सर्टिफिकेशन ऑफ सेमी सेल्स मास्टर। आपको एक टैग मिल जाता है सेमी सेल्स मास्टर का। और अगर वही आपने 25 लाख पॉइंट वैल्यू कर लिया 1 से 15 दिन में, और 16 से 31 में कोई भी 15 दिन वाली साइकिल आपने चूज करी, उसमें अगर आपका बिजनेस लेफ्ट टू राइट में 25-25 लाख पॉइंट वैल्यू का हो गया, तो आप सेल्स मास्टर हो जाते हैं। 10% का डिस्ट्रीब्यूशन, 2 फेम का सेट, एक इवनिंग केयर का सेट आपको रिवॉर्ड में मिलता है। और साथ ही जो भी आपका कमीशन होता है लगभग 50-60 हजार रुपए फॉर द फर्स्ट साइकिल। और अगर यही साइकिल आपने सेकंड में भी कंप्लीट करी तो सेकंड साइकिल में भी आपका वही 50-60 थाउजेंड के करीब। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो उस सेल्स मास्टरशिप की ड्यूरिंग में 16 से 31 वाले में मेरा जो जनरल कमीशन बना था, और जो मेरा पूरा उस 15 दिन का जो साइकिल का रिवॉर्ड बना था, दैट इज ऑफ 60,202 रुपीज। तो 50 से 60 हजार के करीब। और अगर मान लीजिए वही साइकिल दोबारा रिपीट हो जाती तो उस महीने का टर्नओवर मेरा कितना हो जाता? 1,04,04 रुपए, 1,20,000, सॉरी, 1,20,404 रुपए। दैट मीन्स कि आप हर महीने ये काम कर सकते हैं। हर महीने आप 1 लाख के करीब कमा सकते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को टारगेट नहीं है, तो बिजनेस बहुत ही कूल एंड काम एंड सूदिंग तरीके से हम लोग करते हैं, विदाउट प्रेशर, टारगेट, स्ट्रैटेजी। सिस्टम को फॉलो करते हुए करिए। हर कोई आराम से इस बिजनेस को समझता है, तो अचीवमेंट्स लेने का मजा ही कुछ और होता है।
और जब आप अचीवमेंट लेते हो और आपके साथ में 2-3 लोग अचीवमेंट के साथ रहते हैं, जो उस चीज को शेयर करते हैं, उस जॉय को शेयर करते हैं, तो मजा ज्यादा आता है। अचीवमेंट लेना उतना मायने नहीं रखता है जितना कि उस अचीवमेंट को शेयर करने वाले लोग जब आपके साथ रहे तो ज्यादा। तो बेटर है, कोशिश करिए कि जब भी आप कोई एफर्ट लें, खास तौर से फर्स्ट में, क्योंकि बाकी एफर्ट बिना आपके शेयरिंग के होगा भी नहीं। तो जब भी आप सेल्स मास्टरशिप के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हैं ना, तो अगर इसको फिजिबल वे में करना है तो अपने लेफ्ट में और राइट में एक एक किसी पर्सन को सेमी सेल्स मास्टर के लिए अप्रोच करिए, उनको तैयार करिए, उनकी टीम को तैयार करिए, बिजनेस अपने आप ही आपका ग्रो करेगा। सेकेंड द लेवल इज ऑफ 5%, दैट इज ऑफ डायमंड मास्टर। कब बनते हैं हम डायमंड मास्टर? हमारा खुद का पॉइंट वैल्यू अगर 15 लाख पॉइंट वैल्यू हो चुका है और हमने एट द सेम टाइम दो दो सेल्स मास्टर अगर हमारे उसी साइकिल में, यानी 1 से 15 में, 15 से 16 से 30 या 31 या 28 29, जो भी साइकिल उस समय चल रही होगी, उस वाले में एट द सेम टाइम हमारे पास दो दो सेल्स मास्टर निकलते हैं, तो हम हो जाते हैं डायमंड मास्टर। प्रमोशनल रिवॉर्ड के रूप में हमारे पास 2 फेम का सेट, एक इवनिंग केयर का सेट, प्लस एक लैपटॉप जिसकी कॉस्ट अराउंड 40,000 के करीब की होती है। और उस ड्यूरेशन का जो हमारा अमाउंट होता है वो लगभग 1 लाख रुपए के करीब का होता है 15 दिन का, जिसमें आपका जनरल मैचिंग कमीशन प्लस आपका मास्टरशिप बोनस भी होता है। जो इस बार हमारे डायमंड मास्टर थे, हमारे अरुण मीना सर थे, हमारे प्रीतपाल सर थे, सबको 40,000 के करीब का क्या जो रिवॉर्ड था वो मिला था। और साथ ही उनका जनरल मैचिंग कमीशन करके हमारे अरुण मीना सर का जो चेक था वो इस बार का 1,20,000 का 15 दिन का बना था। तो आप उसी चीज को 2 महीने 2 साइकिल का काउंट करके देखिए, 2,40,000 का, यानी कि एस्टिमेटेड अगर हम बात करें ना, तो 2,40,000 आप पर मंथ तक कमा सकते हैं। कब? जब आप टीम में काम करेंगे। टीम से काम करवाने का लिए आपको फर्स्ट अटेम्प्ट है सेल्स मास्टर, सेमी सेल्स मास्टर, बट टीम में काम करना होगा तभी आप डायमंड मास्टर करेंगे। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, अपने रूट पर काम करें, डेप्थ में जाकर काम करें। थर्ड है हमारा शेरॉन रोज मास्टर। 2% ऑफ टोटल पॉइंट वैल्यू, आपका खुद का 24 लाख पॉइंट वैल्यू होना चाहिए। आपके नीचे दो दो डायमंड मास्टर जिस भी दिन निकलते हैं, जिस 15 वाली साइकिल में, आपको कंपनी की तरफ से 1,20,000 कैश, आपको कंपनी की तरफ से ट्रैवल टिकट्स मिलना शुरू होते हैं, दो टूर टिकट्स मिलते हैं 3 रात 4 दिन के लिए। और साथ ही साथ आपका वहां पर जो एस्टिमेटेड कैश जो कमाई होती है वो अराउंड अराउंड अगर हम बात करें तो लगभग 4-4.5 लाख पर मंथ की होती है। भाई साहब, जिंदगी ही बदल जानी है सबकी। नेक्स्ट है हमारा स्टार मास्टर। 1.2% टोटल पीवी है। लेफ्ट और राइट से आपके दो दो शेरॉन रोज मास्टर निकलते हैं। कैश के रूप में आपको 6 लाख हार्ड कैश। अच्छा, ये कैश हम लोग जो बोलते हैं ना, इस कैश का मतलब होता है रियल हार्ड कैश। ये जो गड्डियां दिख रही है ना, ये सही में आप फील करते हो, कंपनी आपके गवर्नमेंट से परमिशन लेकर के ये कैश आपको प्रोवाइड करती है। और अगर आपने अभी का जो हमारा 18 नवंबर का सक्सेस सेमिनार का लाइव देखा होगा ना, उसमें लोगों को ये कैश दिए जाते हैं। तो हम कोई बहकी बहकी बातें नहीं करते, हम वही बोलते हैं जो हमारी कंपनी रियली कर रही है। तो ये कैश मिलते हैं लोगों को, ये 6 लाख का कैश जो प्रमोशनल रिवॉर्ड के रूप में होता है। साथ ही पिछला टिकट जो था वो आपको 4 टिकट, 2 टिकट मिला था, अभी 4 टिकट 3 रात 4 दिन के लिए। नेक्स्ट हमारा जो होता है वो रॉयल मास्टर का होता है। हमारा 24 लाख पॉइंट वैल्यू हो चुका था, 1% ऑफ टोटल कमीशन हमारा होता है। यहाँ पे 2 स्टार मास्टर राइट से, 2 स्टार मास्टर लेफ्ट से होते हैं। प्रमोशनल रिवॉर्ड के रूप में 30 लाख हार्ड कैश, 4 ट्रैवल टिकट्स 3 रात 4 दिन के लिए साउथ ईस्ट एशिया के लिए, जिसमें अभी हमारे जो एएसएम्स है, इवन शेरॉन रोज मास्टर है, वो गए भी थे साउथ कोरिया, और जेजू आइलैंड हमारे जो शेरॉन रोज मास्टर है वो घूम के भी आए हैं। अब यहाँ से कंपनी आपको क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करती है कि भाई अब आप इसमें, मैंने 1,20,000 रुपए डाल दिए हैं, आप इसको वहां पर जाकर के अपने बिजनेस को ग्रो करो। ये कार्ड है, क्या सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, जितना भी इंजॉय करना है इसमें आप अपनी कंपनी की तरफ से टीम बिल्ड करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एक गाड़ी देती है जिसकी खुद की कीमत लगभग 40 से 50 हजार रुपए की होती है। रेंट का जो होता है उसका, अभी आपको ये रेंट के लिए देती है, लेकिन 40-50 हजार का रेंटल कार भी बहुत मायने रखता है भाई। सोच लो आप, 40-50 हजार किसी रेंटल कार की वैल्यू ही क्या होगी, 70-80 लाख से नीचे तो होगी भी नहीं।
क्राउन मास्टर कब बनते हैं आप? जब आपका 0.5% टोटल टर्नओवर डिस्ट्रीब्यूट होता है, आपका 24 लाख पॉइंट वैल्यू हो गया है, लेफ्ट और राइट से आपका दो दो रॉयल मास्टर निकलते हैं। कैश के रूप में आपको 1.80 करोड़ कैश मिलते हैं, साथ ही साथ 4 टूर एंड ट्रैवल टिकट मिलते हैं। जो हमारा ड्यूरेशन था वो बढ़ा करके 10 दिन 11 रात के लिए, कि भाई जितना घूमना है जितना फिरना है कर लो। पैसे भी हम दे रहे हैं, आपका फंडिंग भी हम कर रहे हैं, फूडिंग लॉजिंग सब हम कर रहे हैं, बस आप इंजॉय करो। जो कार्ड हम लोग को मिला था वो कार्ड कंपनी कहती है कि भाई उसमें मैंने एडेड ऑन कर दिया है 3 लाख स्पॉन्सरशिप के लिए आपको कर दिया है, साथ ही एक गाड़ी आपको देती है 40 लाख के अप्रोक्सीमेट। पहले रेंटल कार दे रही थी 60,000 की, अभी आपको अपनी गाड़ी देती है 40 लाख। 40 लाख की गाड़ी का मतलब समझते हो आप? ऊपर का रूफ भी उसका खुल जाएगा, मस्त बाहर निकल के आप एंजॉय कर सकते हो। वो मोटे मोटे पहिए वाली गाड़ियां, जिसे शायद अभी हम दूसरे की देख करके एक ठंडी आहें भरते थे, वो हमारे पास होगी, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए। और ये हमारा वो लेवल है जिसके लिए हम सभी लोग बहुत ही पैशनेटली, बहुत ही डेडिकेटली इस काम को कर रहे हैं। ये जब मैं फील करती हूँ ना, तो वो महारानी विक्टोरिया वाली फीलिंग आती है। यस, आई एम द क्वीन शिखा वर्मा। जिस दिन बनेंगे इंपीरियल मास्टर, 24 लाख पॉइंट वैल्यू मैंने ऑलरेडी कर लिया होगा, और उस दिन मेरे लेफ्ट ग्रुप से और राइट ग्रुप से मेरे साथ में मेरे साथी सहयोगी मेरे साथ रहेंगे स्टेज पर। वहां पर क्राउन मास्टर के रूप में रहेंगे, और प्रमोशनल अवार्ड के रूप में वो ऑलरेडी अपने हार्ड कैशेस लिए हुए मेरे से पहले वहां खड़े होंगे और मेरा वेलकम कर रहे होंगे कि मैम, हमने अपना कैश ले लिया, अब आपकी बारी है। ये 6 करोड़ का हार्ड कैश जो हैंकिल पार्क सर मुझे खुद देने के लिए आएंगे, वो छोटा सा क्रेन लेकर के उस कैश को कैरी करते हुए, और आगे से एक वहां पर वॉलेंटियर बोलेगा सर थोड़ा सा राइट ले लो, थोड़ा सा लेफ्ट ले लो, यस अब सही है एकदम, शिखा वर्मा के सामने आपने गाड़ी खड़ी की है। वो हार्ड कैश मेरे को देने के लिए और वो 4 ट्रैवल टिकट्स मेरे को 10 रात 11 दिन के लिए आएंगे। एंड देन मुझे एक क्रेडिट कार्ड मिलेगा जिसके स्पॉन्सरशिप में आईडी जो होगी वहां पर लगभग 6 लाख की हो जाती है। और कार जो होती है वो हमारी 40 से 50 लाख से ऊपर की हो जाती है। एक ऑफिस हमको मिलता है 1750 स्क्वायर फीट का, वो भी मुझे नहीं खरीदना, वो भी मेरे को कंपनी देगी। एक पीए देगी, एक ड्राइवर देगी जिसकी खुद की सैलरी मेरे को 50,000 के लिए देगी कि शिखा रख लो। वो भी आपको नहीं खर्च करना भाई। शिखा वर्मा को सिर्फ और सिर्फ काम करना है उस क्वीन के लिए, उस काम के लिए। उफ, क्या ही जिंदगी होगी ना। कहते हैं ना, मोह माया सब, सब मोह माया ही है। तो ये हमारे एटॉमी का बिजनेस प्लान था। एजुकेशन सेंटर के बारे में आप लोग को बता दिया गया था, और सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। मुझे आप फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब के चैनल पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक के पेज पे, फेसबुक के ग्रुप पे, जो कि यहाँ पर फीमेल्स केवल लिखा है बट सभी लोग अलाउड है वहां पर। हैशटैग एटॉमी वुमनिया के नाम से मेरे सारी पेजेस हैं। फेसबुक पे मेरा जो अकाउंट है वो शिखा अकाउंट पे है, आप मुझे वहां पे भी फॉलो कर सकते हैं।